नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम चंद आप सभी का स्वागत करती हूँ एस टी सोनम चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी अब कहिए सासू माँ कि मेरा मायका बुरा है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी पसंद आए तो अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह जब पवन जी पेपर पढ़ रहे थे तभी उनकी बेटी के ससुर महेश जी का फ़ोन आता। महेश जी पवन जी से कहते, बताइयो समधी जी, आप नाना बन गए हैं। सपना बहू ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया है। यही खबर सुनकर पवन जी बहुत खुश थे। वही कहते, बधाई आपको भी हो समधी जी, और बताइए सपना बेटी और हमारा नाती कैसा है। तब महेश जी ने कहा, क्या फ़ोन पर ही खबर लेंगे समधी जी, यहाँ पर आकर अपने नाती और बेटी को नहीं देखेंगे। पवन जी ने कहा, जरूर आएंगे, कर पहली ट्रेन से हम अपने नाती को देखने जरूर आएंगे। और कहकर फ़ोन रख देते। पवन जी जल्दी से रसोई घर में जाते हैं और कहते, सपना की माँ सुनो। सुनीता जी कहती, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो। पवन जी कहते, अरे खबर ही ऐसी है, यदि तुम सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। सुनीता जी ने, ऐसी भी क्या खबर है। तब पवन जी कहते हैं, अरे हमारी सपना बेटी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। अभी समधी जी का फ़ोन आया था। तभी सुनीता जी कहती, क्या मैं नानी बन गई, हमारी बेटी ने बेटे को जन्म दिया है। यह तो सच में बहुत खुशी की बात है। कैसा होगा मेरा नाती, देखने की तो बहुत इच्छा हो रही है। तब पवन जी ने कहा, तो कर चलते हैं अपने नाती को देखने के लिए। समधी जी भी कह रहे थे कि कब आ रहे हो घर पर नाती से मिलने के लिए। तब सुनीता जी कहती, कर जाना है, फिर तो बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। आप ना बाजार जाकर गुड़ और मेवा लेकर आइए, मैं अपनी बेटी के लिए गुड़ के लड्डू बनाकर ले जाऊंगी। और हाँ, बाजार से मिठाइयाँ, बच्चे के लिए खिलौने और नए कपड़े भी लेकर आना। और समधी जी समधन जी के लिए भी नए कपड़े खरीद लेना, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पवन जी ने कहा, हाँ हाँ, सब लेकर आ जाऊंगा, पहले तुम सांस तो ले लो, एक ही सांस में बुढ़ती जा रही हो। सुनीता जी ने कहा, इतनी बड़ी खुशखबरी है तो तैयारियां भी तो करनी होंगी। दूसरे दिन पवन जी और सुनीता जी पहली ट्रेन से अपनी बेटी के ससुराल जाते और अपने नाती को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश होते। सुनीता जी अपनी बेटी सपना की सास को मिठाइयाँ, गुड़ के लड्डू और एक नई साड़ी दे दी। पवन जी ने अपने समधी जी को नए कपड़े दिए। दामाद और बेटी के लिए भी नए कपड़े लेकर आए थे और नाती के लिए नए कपड़े, खिलौने और 2,000 रुपये देते। तब महेश जी कहते, अरे हमने तो आपको सिर्फ देखने के लिए बुलाया था, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। तभी सपना की सास रेखा जी ने कहा, क्या खर्च, बहू के ऑपरेशन में 40,000 रख गए हैं और इन्हें देखिए सिर्फ 2,000 देकर जा रहे हैं। तभी महेश जी रेखा जी से कहते, तुम शांत रहो। रेखा जी कहती, क्यों शांत रहूं, आखिर दाती दाता सिर्फ हम ही नहीं बने हैं, यह भी तो नानी नाना बने हैं, तो इनका भी तो फर्ज होता है कुछ खर्च करने का। या 2,000 में नानी नाना बनने की खुशी ले लेंगे। महेश जी का स्वभाव तो अच्छा था, लेकिन रेखा जी एकदम लालची सास थी, जिन्हें चाहे जितना मिल जाए लेकिन नहीं भरता था। रेखा जी के कठोर शब्द सुनकर सपना के माता पिता वहां से चुपचाप चले जाते, जिसे देख सपना को बहुत बुरा लगता। आखिर शादी के 2 साल में पहली बार तो उसकी माँ आई थी, वह भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसमें भी सासू माँ ने ताना दे ही दिया, और पैसे मम्मी पापा क्यों दे, नाम तो आपका ही होगा ना, आखिर दादी तो आप ही बनी हैं। पर वह कुछ कह नहीं सकती थी। अब तो सपना का बेटा 1 महीने का हो गया था, लेकिन रेखा जी अभी भी अपनी बहू को किसी न किसी बात पर ताना दे ही देती थी कि 40,000 खर्च किए हैं, जब जाकर मेरा पोता हुआ है, और तेरे मायके वालों ने 1 रुपये तक नहीं दिया। इतने कंजूस मायके वाले आखिर किस काम के, तेरा मायका ही बुरा है। मैंने तो सोचा था कि पूरा खर्च वही उठाएंगे, लेकिन उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। हर दिन सासू माँ कि एक ही बात सुनना सपना को अच्छा नहीं लगता था। मन ही मन वह सोचती कि वंश आपका चलेगा, नाम आपका होगा, और पैसे खर्च मेरे मायके बारे करें, आखिर क्यों, यह कैसा रिवाज है। मन में तो बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। और वैसे भी सपना के माता पिता ने कभी भी अपनी बेटी को देने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन अभी मायके की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ
थी कि सपना के माता पिता अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा दे भी नहीं सकते थे और इसी बात पर हमेशा सपना की सासू माँ अपनी बहू को ताना देती रहती। अब सपना का बेटा 2 महीने का हो चुका था। एक दिन सपना की माँ का फ़ोन आता तो वह सपना से कहती, अब तो विशाल 2 महीने का हो गया है, तो तुम उसे लेकर कब आ रही हो? सपना कहती, माँ मैं मम्मी जी से कहती हूँ तो वह मना कर देती हैं, कहती हैं कि वहाँ पर तेरे मायके बारे क्या पता मेरे नाती का ख्याल भी रख पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं आज फिर से मम्मी जी से बात कर कर देखती हूँ। सपना जब अपनी सास से पूछती तो उसकी सास तो मना कर देती, लेकिन सपना के ससुर जी कहते, क्यों नहीं जाएगी वह? आखिर उसके मायके बारों का भी तो मन होता होगा अपने नाती से मिलने का, तो क्यों नहीं जा सकती? बहू तुम जाने की तैयारियां कर लो। तब सपना की सास कहती, मैंने कभी इसे रोका है मायके जाने से? मुझे तो बस अपने नाती की चिंता है, इसलिए मना कर रही हूँ। अब जाना है तो चली जा, लेकिन वहाँ पर जाकर मेरे नाती का ख्याल रखना। मेरे नाती को कुछ होना नहीं चाहिए, इसका वहाँ पर ध्यान रखना, वरना माँ की बातों में भूल जाए अपने बेटे को। सपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे देती और खुश होकर अपनी माँ को फ़ोन कर कर कहती कि सासू माँ ने कह दिया है मायके जाने के लिए, आप पापा को भेज दीजिए। दूसरे ही दिन सपना के पिताजी आते और सपना और अपने नाती को लेकर चले जाते। सपना के घर जाते ही नाना नानी ने अपने नाती विशाल को बहुत प्यार किया। नाना जी उसे घुमाने के लिए ले जाते, नानी जी उसके साथ खूब खेलती। नाना नानी विशाल का बहुत ध्यान रखते। इस तरह 1 महीना निकल गया और सपना को जब अपने ससुराल जाना था तो उसके एक दिन पहले ही उसके बेटे विशाल को बुखार आ जाता। सपना के पिताजी विशाल को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कहते, मौसम बदलने के कारण बच्चों को बुखार आ जाता है, वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, दवाई दे रहा हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। सपना के पिता ने घर आकर कहा, डॉक्टर कह रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में विशाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सपना के मन में ख्याल आता, जानती हूँ पापा विशाल 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी सास को तो बहाना मिल गया एक नया ताना देने का, कल ही ससुराल जाना है और एक दिन पहले विशाल बीमार हो गया। दूसरे दिन जब सपना अपनी ससुराल गई तो वही हुआ जिसका सपना को डर था। जाते ही सास ने ताना देना शुरू कर दिया, अरे जब तेरे मायके बारे विशाल को देख नहीं सकते थे तो बुराया ही क्यों, कितना तेज बुखार है। तब सपना कहती, मम्मी जी डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कह रहे थे कि मौसम बदलने के कारण बच्चों को अक्सर ऐसा बुखार आ जाता है। तब सपना की सास कहती, जाता मत सिखा मुझे, मैंने भी 3-3 बच्चों को जन्म दिया है, उनका ख्याल रखा है, मुझे मत बताओ कि डॉक्टर क्या कह रहा था। करती तेरी माँ की ये, तेरी माँ ने विशाल का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, उसे गर्म कपड़े नहीं पहनाए होंगे, तुझे तो कुछ आता नहीं है, और तेरी माँ को भी अकल नहीं थी कि छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाता है। वैसे तो तेरी माँ हर दिन फ़ोन कर कर कहती थी नाती को देखना है, और अब जब नाती गया तो उसका ध्यान नहीं रख पाई, बीमार कर कर भेज दिया मेरे पोते को। तेरी माँ को कुछ आता भी है या नहीं, छोटा बच्चा है, वह तो अपने मुंह से तो बोलेगा नहीं ना कि उसे ठंड रख रही है, इसका तो ख्याल तेरी माँ को ही रखना था, इसलिए तो मैं मना कर रही थी कि तू मायके मत जा, लेकिन तुझे तो बुरा लगता था ना कि मैं तेरे बुरे के लिए कह रही हूँ। अब हो गया ना तेरा बेटा बीमार, और बता तेरी माँ ने कुछ भेजा भी है या तुझे फिर से खाली हाथ भेज दिया। सपना अपनी सासू माँ को वह सामान दिखाती जो सपना की माँ ने सपना की ससुराल में भेजा था। वह सब सामान देखकर सपना की सासू माँ कहती, बस इतना सा ही, मुझे तो समझ में नहीं आता तेरे मायके बारे कब तक कंजूसी करते रहेंगे, ले जा यहाँ से ये सब। कहकर सासू माँ अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती और सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन बाद विशाल तो ठीक हो जाता है, लेकिन सपना की सास ने अभी तक ताना देना नहीं छोड़ा। मायके गई थी तो बेटे को बीमार कर कर आ गई। आज सपना के पड़ोस की काकी आई सपना के बेटे को देखने के लिए, तो सपना की सास से कहती, तेरा नाती तो बहुत दुबला पतला हो गया, सही से ध्यान नहीं रखती क्या? सपना की सास ने कहा, क्या बताऊं बहन तुझे, मैंने तो अपने नाती को बहुत मौता कर कर बहू के मायके भेजा था, लेकिन जब से बहू मायके से आई तो नाती दुबला पतला हो गया। बहू के मायके वालों ने मेरे नाती का ख्याल ही नहीं रखा, बीमार कर कर और भेज दिया। जब यहाँ पर आया तब हमने ख्याल रखा,
जब जाकर ठीक हुआ है मेरा नाती विशाल। यह सब बात रसोई घर में काम कर रही सपना भी सुन रही थी और उसके मन में एक ख्याल आता कि हर बार मायके वाले ही बुरे क्यों होते हैं। मायके वाले चाहे जितना अच्छा व्यवहार कर रहे ससुराल वालों के साथ, लेकिन हर बार गलत वही होते हैं। मायके वाले चाहे जितना देते हैं लेकिन ससुराल वालों के लिए वही कम ही रहता है। अब एक छोटा बच्चा बीमार हो गया तो इसमें भी मायके वालों का ही दोष। क्या कभी विशाल इस घर में बीमार नहीं हुआ? कभी कभी सपना सोचती कि उसकी ननंद निशा की शादी जल्दी हो जाए और फिर सासू माँ कहकर बताएं कि मायका बुरा होता है। ऐसा ही हुआ। 6 महीने बाद सपना की ननंद निशा की शादी होती और 1 वर्ष बाद सपना की ननंद निशा बहुत प्यारी बेटी को जन्म देती। ननंद निशा ने एक बेटी को जन्म दिया है। एक खबर सुनकर सपना के सासू माँ और ससुर जी बहुत खुश होते। 2 महीने बाद ननंद निशा अपनी बेटी को लेकर मायके रहने के लिए आती। तब सपना की सासू माँ रेखा जी अपनी बेटी निशा से पूछती, बेटी कैसी है, ससुराल में सब ठीक तो है ना? तब निशा कहती, क्या ठीक है मम्मी, मेरी सास तो मुझे ताना देने से कभी छोड़ती ही नहीं। कभी कहेंगी कि तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, तो कभी कहेंगी कि तेरे मायके वाले तुझे कुछ देते ही नहीं। अभी देख लो, जब 2 महीने पहले जब मेरी बेटी प्रिया हुई थी तो आप और पापा देखने के लिए आए थे ना, तो सासू माँ ने कहा, क्या देकर गए हैं तेरे माता पिता? सिर्फ 5,000 रुपये। तेरे ऑपरेशन में 50,000 खर्च हुए हैं। नाना नानी तो बहुत शौक से बन गए और पैसे खर्च करते हुए नहीं बन रहा है। हम भी तो दादा दादी बने हैं तो हमने भी तो 50,000 खर्च किए हैं जब जाकर पोते की शक्ल देखी, और तेरे माता पिता तो फ्री में ही नाना नानी बन गए। और जब यहाँ पर आने के लिए कहा तो साफ साफ कह दिया, जैसे प्रिया को लेकर जा रही है वैसे ही वापस लेकर आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरी नातिन को। और देखो मम्मी, आते ही साथ प्रिया बीमार हो गई। जब सासू माँ को पता चलेगा तो ताने देंगी, कहेंगी कि तेरी माँ को इतना भी नहीं आता कि छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं। तभी सपना की सासू माँ अपनी बेटी से कहती, अरे ऐसे कैसे? तेरी सास कहेंगी कि मुझे बच्चों का ख्याल रखना नहीं आता, विशाल को मैंने ही तो बड़ा किया है, अब छोटी बच्ची है, मौसम बदलने के कारण बीमार हो गई। और वैसे भी बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अक्सर बीमार हो जाते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तेरी सास के भी बहुत नाटक हैं। तभी सपना कहती, लेकिन मम्मी जी आपकी भी गलती है, आपको भी निशा दीदी की बेटी प्रिया का ख्याल रखना था। तभी सपना की सास चिल्ला कर कहती, पागल हो गई है क्या? छोटी बच्ची है, मौसम बदल रहा है तो बीमार हो गई, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तभी सपना कहती, लेकिन मम्मी जी जब मैं विशाल को लेकर मायके जाती हूँ और वह बीमार होकर आता है तो आप ही कहती हैं कि मेरी माँ की गलती है, फिर आज आपकी गलती क्यों नहीं है? तभी सपना के ससुर जी आते हैं और सपना की सास से कहते हैं, बहू बिल्कुल सही कह रही है। तब सपना की सास को याद आता है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ और उसके मायके वालों के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। जो उन्होंने कर अपनी बहू के साथ किया था, आज वही उनकी बेटी के साथ हो रहा था। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लेना, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।